ताजर बरादरी जब इकट्ठी हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं ये कर सकते। वो ये ताजर ये करते हैं कि जी एक मार्केट में गए, चार दुकानें जो है वो सील की और उन लोगों को डराया धमकाया करके उनसे टैक्स इकट्ठा कर लिया। ये पिछले 1.5 साल से यही चीज़ चल रही है। अदरवाइज़ अगर हम ताजर बरादरी इकट्ठे हो जाएँ, ताजर ग्रुप इकट्ठे हो जाएँ, तो किसी की क्या ज़रूरत है कि वो हमसे कुछ इस तरह गलत चीज़ जो है वो डिमांड कर सके। ये हमारी अपनी नाकामी सिर्फ ये है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, यकजहती नहीं है हमारे में। अगर ये आज आ जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब हम नया नक्शा बनाते हैं तो हमारा खर्चा क्या था 2-250, उसका लगा रहे हैं 7-8 हज़ार। जब हम नया जीसी कमर्शियल कराते हैं तो लेते हैं 3%, अब हमसे लिए जा रहे हैं 20%। अगर जब हमने कमर्शियल नहीं करवाई थी उस वक्त बोर्ड भी नहीं था, ये कच्ची बाती कच्चा रोड था। जब हमने बिल्डिंगें बनाई उस वक्त बोर्ड का नामो निशान नहीं था, बोर्ड बाद में आया वजूद में। बोर्ड आया तो बोर्ड ने हमें पीटी नंबर लगा के दिए और ये वाज़ा कर दिया कि ये नंबर लगाओ, आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो गई, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम 20 साल से 15 साल से 30 साल से टैक्स दे रहे हैं और 3 साल के बाद सस्पेंड भी हो रही है, वो भी कमर्शियल ज़्यादा ले रहे हैं, बढ़ा के ले रहे हैं। मगर अब इतनी ज़्यादा कर दी है कि 2-3% से उठा के 20% कर दी है। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आगाज़ टीवी के साथ आपका होस्ट शुएब भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बेदिया रोड अंजुमन ताजरान की जानिब से एक हंगामी इजलास तलब किया गया है। उस हंगामी इजलास का मकसद कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से अंजुमन ताजरान के ऊपर जो है कमर्शलाइजेशन टैक्स का लागू है। यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि ताजर बरादरी की जानिब से ये भी कहा गया है कि कंटोनमेंट बोर्ड को हम प्रॉपर जो है वो बाकायदगी से प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर रहे हैं, इसके साथ प्रोफेशनल टैक्स भी पे कर रहे हैं। इसके बावजूद ये अचानक से जो है कमर्शलाइजेशन का टैक्स लगाया गया है। बेसिक बात जो है कमर्शलाइजेशन टैक्स की ये क्या है? कमर्शलाइजेशन टैक्स का मतलब कन्वर्जन चार्जेस हैं। जिन प्रॉपर्टीज़ को जो प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल हैं, जिनके नक्शाजात पास नहीं हैं, उनको अचानक से उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि उनके नक्शाजात पास करवाए जाएँ और जुर्माने के साथ उनके पैसे दिए जाएँ जो सरकार के ख़जाने में जमा होंगे। कंटोनमेंट बोर्ड के अपनी रेट कायम करने के लिए जो आए दिन ताजरों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सील कर रहा है ताकि वो जल्द से जल्द जो है अपनी इन प्रॉपर्टीज़ के वाजिबात अदा कर सके। दूसरी जानिब अगर ताजरों की बात की जाए तो ताजरों का कहना है कि मुल्की मईशत जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। आम आदमी की बात करें तो आम आदमी जो है वो अशिया खुर्द नोश खरीदने से भी कासर नज़र आता है। दूसरी जानिब यही कहना ताजरों का भी है कि ताजर बरादरी आए दिन होने वाली जो महंगाई है उससे परेशान है, कीमतों के रेट बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, हम कैसे किस तरह करके ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के टैक्स हैं ये अदा कर सकें। तीसरी बात मैं यहाँ पे मेन जो है वो बताता चलूँ कि ताजरों ने यहाँ पे जो आज हंगामी इजलास तलब किया है इसमें अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी लाहौर जो है तैयब मीर साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका कहना है कि आज के हंगामी इजलास में इनका एजेंडा है कि कंटोनमेंट बोर्ड को जो कमर्शलाइजेशन टैक्स पे करने हैं उनको कैसे डील किया जाए, कहाँ पे अपील की जाए और कहाँ जाके इनकी सुनवाई होगी। अंजुमन ताजरान बेदिया रोड की जानिब से आज एक हंगामी इजलास जो बुलाया गया है कंटोनमेंट बोर्ड के जो कमर्शलाइजेशन टैक्स के हवाले से, यहाँ पे इजलास की सदारत है वो सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर तैयब मीर साहब ने की है। मेरे साथ यहाँ पे तैयब मीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी वालेकुम सलाम। सब बताइएगा, ये जो आज बेदिया रोड के ताजरान ने एक हंगामी इजलास तलब किया है इसकी आपने सदारत की है कंटोनमेंट बोर्ड के कमर्शलाइजेशन टैक्स के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ पहले सबसे मीडिया का, क्योंकि आप हमारी हमेशा बाला अवानों में जो है वो बात को पहुँचाते हैं ताकि उन तक पहुँचती है और हमारे काम होते हैं। मैं आप लोगों का भी सबका शुक्रगुजार हूँ। आज इधर जब हम आए हैं बेदिया रोड पे जो भट्टा बोर्ड के हमारे सदर हैं उन्होंने हमें बुलाया, तो अफजाल भट्टी साहब, तो उन्होंने जब बुलाया तो बड़ा मज़ा आया। इधर के अंदर 400-500 बंदा बैठा हुआ, ताजर बैठे हुए और सब ताजर मज़ा अपनी जगह रह गया। सब ताजर परेशान थे, अपनी रोटी के लिए परेशान थे कि उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही, उनके टैक्स नहीं पूरे हो रहे। तो उसकी वजह से बड़ा एक वो हमें अलमिया सा लगा कि यार एक हमारी मैशियत जो है वो कितनी ख़राब हो गई है कि ताजर बरादरी टैक्स देने में या तमाम हालात जो गवर्नमेंट के लिए होते हैं उनमें तायद करने में हम उनके साथ खड़े होते हैं कि आज हम रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, पर हमारा जब कोई भी टैक्स लगाना हो, कोई भी चीज़ करनी हो, वो हमसे नहीं पूछते। आज 4 चीज़ें जो है वो इधर जो वाज़े हुई हैं, एक कन्वर्जन टैक्स है जिसको आप कमर्शलाइजेशन टैक्स भी कह सकते हैं, और साइन बोर्ड टैक्स है। असेसमेंट जो है वो पहले 3 साल की करते थे, अब वो सोच रहे हैं कि 1 साल की जाए।
और एक अपना प्रोफेशनल टैक्स। ये 4 पॉइंट का एजेंडा बना है इधर। इंशाल्लाह ताला भट्ट साहब की ज़ेर सदारत जो फ़ैसला हुआ है क़यादत में, वो ये हुआ है कि जी हम CO और स्टेशन कमांडर को फौरी तौर पे एक स्पासनामा लिखते हैं, जिससे वो हमारी जो है वो बात को सुने और हमें मौका दें, टाइम दें हमारे तमाम ताजर बरादरी और क़यादत को कि जी ये मसले का हल कैसे निकल सकता है। अच्छा मीर साहब, माज़रत के साथ मुझे ये बताइएगा कि देखने में ये आ रहा है कि सराउंडिंग में, कंटोनमेंट के सराउंडिंग में वाल्टन रोड हो गया, उसके बाद जो है अपना पंजाब सोसाइटी गाजी रोड हो गया, वहाँ पे लोगों ने ताजर बरादरी ने ही कन्वर्जन वगैरह जमा कराने शुरू कर दिए। तो अगर ये मुबैना तौर पर ऐसा ना होता, ताजर यकजा होते, तो फिर क्या स्पेसिमन बनता? सर ये तो आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि ताजर बरादरी जब इकट्ठी हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं ये कर सकते। वो ये ताजर ये करते हैं कि जी एक मार्केट में गए, चार दुकानें जो है वो सील की और उन लोगों को डराया धमकाया करके उनसे टैक्स इकट्ठा कर लिया। ये पिछले 1.5 साल से यही चीज़ चल रही है। अदरवाइज़ अगर हम ताजर बरादरी इकट्ठे हो जाएँ, ताजर ग्रुप इकट्ठे हो जाएँ, तो किसी की क्या ज़रूरत है कि वो हमसे कुछ इस तरह गलत चीज़ जो है वो डिमांड कर सके। ये हमारी अपनी नाकामी सिर्फ ये है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, यकजहती नहीं है हमारे में। अगर ये आज आ जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। साहब यहाँ पे ये भी बता दीजिएगा कि अब किस लेवल पे जाके आप अपील कर सकते हैं इस हवाले से, और आपका आइंदा लाइल अमल क्या होगा? सर सबसे पहले तो जो है ना, हमने इस वक्त एक लेटर तैयार किया है ये चारों चीज़ों का। वो हम VC को भी लिखेंगे, जो वाइस चेयरमैन है, जो हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं उनको भी लिखेंगे, CO साहब को भी लिखेंगे और स्टेशन कमांडर साहब को भी लिखेंगे। और तीनों को मिलने की भी जो है वो ज़रूरत थी और उसकी भी हम इंतज़ार करेंगे कि वो हमारी उनसे मुलाकात हो, ताकि बैठ के हम एक दूसरे के साथ मिल के इसका कोई लायामल तैयार कर लें। जी शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी तैयब मीर साहब मौजूद थे, जिनका कहना था कि आइंदा के लाइल अमल के तौर पर CO कंटोनमेंट बोर्ड, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड और स्टेशन कमांडर साहब को जो है वो लेटर्स लिखे जाएंगे और उनसे मिलने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि इन जो कमर्शलाइजेशन टैक्स है इसके हवाले से को आइंदा का बेहतरीन लाइल अमल तैयार किया जा सके। यहाँ पर मौजूद हैं अफजाल अहमद भट्टी साहब, इस हवाले से उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आइंदा का लाइल अमल क्या होगा। जी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर ये बताइएगा, कमर्शलाइजेशन टैक्स के हवाले से आज आपने एक हंगामी इजलास तलब किया है, ताजरों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी जो इस हवाले से आपकी बात से मुतफिक भी थे। मुबैना तौर पर कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से ये कमर्शलाइजेशन टैक्स लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम अपने मुल्क के तमाम दारों से कंप्रोमाइज़ भी करते हैं और अपने दारों को मानते भी हैं, मगर उस हद तक जो मानने वाली बात है, अगर ये हमारे दारे जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, ये हमारे बच्चों का रिज़्क़ छीनने लग पड़ेंगे तो फिर हम कहाँ से देंगे? इसलिए हमने अपने पूरे रोड, बेदियाँ रोड की पूरी जो सदारत है, जो हमारी कबीना है, जो ताजर हैं, उसको इकट्ठा किया। फिर हमारी आला क़यादत जो मुजाहिद मकसूद भट्ट लाहौर के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी तैयब मीर साहब और तमाम पूरे चैनल बॉडी के साथ हम इधर इकट्ठे हुए हैं और हम इस बात का हमने एक हल्फ उठाया एक साथ कि हम अगर जिएंगे तो इकट्ठे, मरेंगे तो इकट्ठे। हम ज़ाती नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम महकमे को मानेंगे, मानते भी हैं, टैक्स देते भी हैं, मगर इतना ज़्यादा कि जो हम दे नहीं सकते, फ़ोन नहीं कर सकते, वो कहाँ से दें? बच्चों को तो सेल करके देने से रहे। हम इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, प्रेस क्लब जाएंगे, अपने CO साहब से जाएंगे, अपने कोर्ट कमांडर साहब के पास जाएंगे। हम अपना हक़ लेंगे, अपने बच्चों का किसी को छीनने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बट सर ये भी बताइएगा कि कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से जो है कमर्शलाइजेशन टैक्स के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स भी लगाया जाता है, वो आप बाकायदगी से पे भी कर रहे हैं। सब ताजरों ने यहाँ पे बताया कि वो टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह वो पे किए जा रहे हैं। अब ये जो कमर्शलाइजेशन का टैक्स है, ये किस रेशो से लिया जा रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बन रही है? सर ये 20% जो है ना, वो DC रेट से 20% हमें काउंट कर रहे हैं। जब हम नया नक्शा बनाते हैं तो हमारा खर्चा क्या था, 2-250, उसका लगा रहे हैं 7-8 हज़ार। जब हम नया GC कमर्शियल कराते हैं तो लेते हैं 3%, अब हमसे लिए जा रहे हैं 20%। अगर जब हमने कमर्शियल नहीं करवाई थी उस वक्त बोर्ड भी नहीं था, ये कच्ची बादी कच्चा रोड था। जब हमने बिल्डिंगें बनाई उस वक्त बोर्ड का नामो निशान नहीं था, बोर्ड बाद में आया वजूद में। बोर्ड आया तो बोर्ड ने हमें PT नंबर लगा के दिए और ये वाज़ा कर दिया कि ये नंबर लगाओ, आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो गई, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम 20 साल से, 15 साल से, 30 साल से टैक्स दे रहे हैं और 3 साल के बाद असेसमेंट भी हो रही है, वो भी कमर्शियल ज़्यादा ले रहे हैं, बढ़ा के ले रहे हैं। मगर अब इतनी ज़्यादा कर दी है कि 2-3% से उठा के 20% कर दी है। बताएं खुदारा कहाँ से लोग दें?
ये भी बताइएगा आइंदा का लाहिल अमल क्या होगा, कोई एहतजाज किया जाएगा, किसी को कोई अप्रोच किया जाएगा, क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम अपनी आला जो क़यादत है, आला अदारे के अफसर हैं, हम उनके पास जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे और अमन एहतजाज होगा। कोई हुकूमत या कोई सरकारी इदारे के हम मुखालफत नहीं है, ना मुखालफत करेंगे। मगर अगर हमारा एहतजाज ना माना गया, हमारी रिक्वेस्ट ना मानी गई, तो हम पूरे ताजर जहाँ तक हमें अदालत तक जाना पड़े, हमें आला क़यादत तक, हमें कोर्ट कमांडर अपना कह लें कि आप हमें सदर तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर अफजाल अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान बेदिया रोड के सदर भी हैं, जिनका कहना था कि गुज़श्ता 15-20 साल से ताजर बरादरी जो बेदिया रोड की है वो कमर्शियल टैक्स पे कर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रही है, प्रोफेशनल टैक्स पे कर रही है। इसके बावजूद कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से अब ये कमर्शलाइजेशन का टैक्स लगाया गया है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ यहाँ पर अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी तैयब मीर साहब भी मौजूद थे, बेदिया रोड अंजुमन ताजरान के सदर अफजाल अहमद भट्टी साहब और दीगर ताजरान भी मौजूद थे, जिनका मुतफ़क्का फ़ैसला ये था कि हम इस जो कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से जो कमर्शलाइजेशन टैक्स लगाया गया है, इसके ऊपर हम जो है अपील करेंगे, स्टेशन कमांडर साहब के पास जाएंगे, CEO कंटोनमेंट बोर्ड के पास जाएंगे, ताकि ये जुल्म और ज़्यादती उनके मुताबिक हो रही है उनके साथ वो ना हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान शुएब भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।